हेलो एवरीवन। मैं सौरभ आईआईटी बीएचयू से। और ये जो प्लेलिस्ट है जिसका नाम है हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी एफिशिएंटली फॉर योर जेई प्रिपरेशन, ये प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है। और पहली वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, एक एक एफिशिएंट ओवरव्यू दूंगा और एडवांटेजेस बताऊंगा। जो प्रॉम्प्ट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने दो प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे लिख रखी है, मैं इसमें यूज़ करूँगा। ये दो प्रॉम्प्ट भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और इनको यूज़ कैसे करना है और आगे पर्सनलाइज क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, टेस्ट कैसे बनाने हैं, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, सबके लैपटॉप में क्रोम होता है, तो क्रोम पे जाओ, क्रोम को खोलो और किसी भी अपनी ईमेल से लॉगिन करो, है ना। बस सिंपली यहाँ पर इतना करना है, चैट जीपीटी टाइप करो, चैट जीपीटी को ओपन कर लो, लॉगिन कर लो यहाँ पर अपनी ईमेल डाल के, और यहाँ पर आ जाओ मेन विंडो पर, है ना। यहाँ पर क्या दिखेगा, ये आपकी चैट्स होती हैं, है ना। जैसे मैं कोई न्यू चैट बनाऊंगा तो वो यहाँ पर आएगी। जैसे मैंने सबसे पहली चैट क्या बना रखी है, चैट जीपीटी फॉर जेई प्रिपरेशन। मैंने इससे क्या क्वेश्चन पूछा, बेनिफिट्स ऑफ चैट जीपीटी फॉर जेई प्रिपरेशन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इन 5 पॉइंट्स इन शॉर्ट, ठीक है। तो जो पहले 5 पॉइंट हैं इन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है कि डाउट सॉल्विंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो चैट जीपीटी। चाहे आप जेई प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो गाइडेंस, जो मेथड आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, वो आप किसी भी एग्जाम के लिए यूज़ कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या, डाउट सॉल्विंग के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कस्टमाइज प्रैक्टिस। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, कोई क्वेश्चन अपलोड किया, उसका आपने डाउट देखा कि आपको ये डाउट है, उसमें ऐसे ऐसे समझना है, आपने डाल दिया इसमें, प्रॉम्प्ट दे दिया, कैसे देना वो मैं बताऊंगा। और उसके बाद आपने उसको देख लिया, लेकिन अब आपको क्या चाहिए, उसी टॉपिक के बेसिस पर उसी के जैसे कुछ क्वेश्चंस चाहिए आपको प्रैक्टिस करनी। जैसे मॉक टेस्ट में आप प्रैक्टिस करते हो कि और एक टॉपिक होता है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते हो, वैसे चाहिए, ठीक है। क्विक फीडबैक, आपने जो भी क्वेश्चंस लिए उसके सॉल्यूशंस एंटर किए, उसके बेसिस पर आप कितना सही आंसर कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो, है ना, उसके एनालिसिस कर सकते हो। और टाइम मैनेजमेंट, है ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ टेस्ट पेपर्स अपन हमें मिल जाते हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके सॉल्यूशंस ढूंढना इतना इजी नहीं पड़ता। तो आपको क्या क्या करना पड़ता है, डाउट नोट पे देखना पड़ता है, या फिर जो भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब पे जो भी चैनल्स हैं वहाँ पे देखना पड़ता है। अगर नहीं मिलता है तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या ऐसा नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर 24/7 अवेलेबल है आपके पास, कभी भी आओ यहाँ पर और कभी भी इसको यूज़ करो। तो अब मेन चीज़ क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है ना। ये 5 पॉइंट तो देख ली, क्यों बेनिफिशियल इसको सीखना, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, ये ई सरल की वेबसाइट है ना। यहाँ पर गूगल पे जाकर आप बस डाल दो, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर्स चाहिए या पर प्रैक्टिस शीट्स चाहिए, उसमें ये आ जाएगा, कहीं भी आ जाएगा। इसको खोलो, यहाँ पर जैसे नीचे आते हैं, ये 27 Jan 2024 के शिफ्ट 1 का फिजिक्स का पेपर है ना, इसको खोला, ठीक है। अब जैसे कि मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ से, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं इसका सॉल्यूशन देखना चाहता हूँ। सबके पीसी में, लैपटॉप में ये फीचर होता है क्लिपिंग का, है ना। इसको ऑन कर लो, और ऑन करने के बाद जैसे यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लो, एक स्क्रीनशॉट ले लिया, ये कॉपी हो जाएगा, है ना। वापस अपनी चैट जीपीटी की चैट पे जाओ, इसको यहाँ से कैंसिल कर दो और एक नई चैट स्टार्ट करो, है ना। यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो, और सबसे पहली प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहली प्रॉम्प्ट हमारी ये है, आई वॉन्ट यू टू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टेप बाई स्टेप in easy and short explanation, also include the core concept used in that question with the listed formulas, है ना। यूज़ करते हैं, फिर देखते हैं क्या है ये। इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर एंटर कर दिया, 5 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, फिर इसको सॉल्व कर रहा है ये, है ना। यहाँ से अपन क्या देख सकते हैं कि ये रिलेशन यूज होगा, है ना। तो जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में इसने क्या बताया, जो थ्योरी पार्ट है, जैसे या फिर बोल सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, थ्योरी क्या है, उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है उस क्वेश्चन का, है ना। तो
उस क्वेश्चन का कोर कॉन्सेप्ट भी यहाँ से याद हो गया, फॉर्मूला भी एक बार देख लिया, हाँ इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है, एक आइडिया लग गया। इसके बाद आप खुद भी कंटिन्यू कर सकते हो और आगे सॉल्यूशन देखना है तो वो भी देखते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, है ना। जो भी गिवन वैल्यूज है, R3 इक्वल टू R, N3 इक्वल टू 3, N4 इक्वल टू 4, है ना, ये सारी फॉर्मूले में डाली और आंसर यहाँ पे निकल के आया 16R/9, है ना, 16R/9। अब जैसे यहाँ पर जाके देखते हैं 16R/9, है ना, इसका आंसर क्या है, हाँ ये R डैश इक्वल टू 16R/9, है ना, आंसर सही है, ठीक है, वापस है 16R/9 इसका आंसर निकल के आया, ठीक है। अब ये तो हो गया कि अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट था, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब और कैसे इसको यूज करना है ना, दूसरी प्रॉम्प्ट पे आते हैं। यहाँ पे गए, इस प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट किया, ये बेसिकली क्या प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ मैं इसको बता रहा हूँ कि मुझे 5 क्वेश्चन और चाहिए बेसिक से एडवांस लेवल तक, जो अलग अलग डिफिकल्टी कंटेन करते हो, है ना, और 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए मेरे, मैं बेसिकली ये चाहता हूँ, बेसिक से एडवांस लेवल, है ना। इसको मैंने डाला। अब ये प्रॉम्प्ट क्या है, किसी भी एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन को डालोगे यहाँ पर जब ऊपर, उसके लिए पहली प्रॉम्प्ट ये डालनी है, दूसरी प्रॉम्प्ट ये वाली यूज कर सकते हैं, है ना। अब देखो जैसे क्वेश्चन 1 बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, सेम इस तरह का कुछ क्वेश्चन होगा जैसे ये ऊपर जो बना है ना, वैसे ही एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ये बन गया। फिर एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बन गया, है ना। क्वेश्चन 3 एक और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन 4 ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन गया। फिर एडवांस्ड एप्लीकेशन का क्वेश्चन बन गया, है ना। ऐसे 5 क्वेश्चन आ गए आपके पास। ये 5 क्वेश्चन कौन से आइडिया पर बेस्ड है, कौन से कोर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, यही कोर कॉन्सेप्ट जो पहले क्वेश्चन में था। अब पहले क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन देख के पहला क्वेश्चन तो आ गया, बाकी क्या हुआ, इस वाली प्रॉम्प्ट से क्या एडवांटेज हुआ कि इस वाली प्रॉम्प्ट से हमको 5 क्वेश्चन ऐसे मिल गए उसी कोर कॉन्सेप्ट पर बेसिस पे, है ना, प्रैक्टिस करने के लिए। उससे क्या होगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो बाकी टॉपिक थे या उसके आसपास के टॉपिक्स थे, और वो खुद टॉपिक भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, है ना। पहले क्वेश्चन से 5, इसको अटेम्प्ट करो, आंसर देखो अपना क्या आ रहा है, शीट पे कहीं भी लिख लो, और फिर सॉल्यूशन देखो स्टेप बाय स्टेप। हर सॉल्यूशन में एक एनालाइजिंग पार्ट है जहाँ पर ये बता रहा है कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उसमें, है ना। दूसरे पार्ट में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके भी बता रहा है ना, जैसे ये सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, है ना, सॉल्यूशन 3, सॉल्यूशन 4, है ना, और लास्ट में सॉल्यूशन 5 एडवांस्ड एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये दूसरा यूज हो गया। अब जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ और ये क्वेश्चन देखता हूँ, है ना। ये क्वेश्चन जैसे अगर मेरे को समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा गया, इसका स्क्रीनशॉट लिया मैंने ऐसे क्रॉप करके, ये तो सबको करना आता है, इसको क्रॉप कर लिया, वापस गए, इसको यहाँ से कैंसिल, यहाँ पर पेस्ट कर दो सिंपली, है ना। और हमें बस अभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, है ना, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ, यहाँ पे फॉर्मूला भी बताया जा रहा हो क्या यूज हो रहा है। यहाँ पे गए, इसको एंटर किया, अब देखो ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले कोर कंसेप्ट आ गया, क्या यूज हो रहा है इसमें, एक एनालाइज करके उसने आपको बताया कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्वेश्चन का कोर कॉन्सेप्ट याद करना, है ना। अगर कोर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो फिर क्वेश्चन मतलब कितने भी लगा लो, उससे ये तो है कि उस टाइम पे आ जाएंगे वो सारे क्वेश्चन, दिमाग में याद हो जाएंगे, पैटर्न बन जाएगा। लेकिन अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट पता लग गया तो आप 2-3 क्वेश्चन लगा के ही कोर कॉन्सेप्ट समझ के, कोई ज़रूरत नहीं है 10-15 क्वेश्चन लगाने की, है ना। ठीक है, तो इसको देखते हैं। कोर कॉन्सेप्ट यहाँ से देख लिया, क्या फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ना, ये फॉर्मूला नीचे ये यूज़ हो रहा है ना। फिर नीचे आए, फिर स्टेप बाय स्टेप इसने सॉल्व करके दिखाया कैसे सॉल्व करना है ना। गिवन डेटा ये है, कैलकुलेट डिस्टेंसेस, है ना। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके ये कैलकुलेट किया, है ना। इसको आप रीड कर सकते हो जो भी कैलकुलेट करना चाहता है। आंसर कितना आया, फाइनल आंसर इज 0 वोल्ट। जैसे यहाँ पर जाके देखते हैं आंसर क्या है, आंसर इज 30 वोल्ट, आंसर एकदम ठीक है, ठीक है, आंसर इज 0 वोल्ट। अब देखो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, यहाँ पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ऐसे ही आप चाहते हो कि 5 क्वेश्चंस और मैं देख लूँ, है ना। तो 5 क्वेश्चंस देखने के लिए ये दूसरी वाली प्रॉम्प्ट यहाँ पे कॉपी करी और यहाँ पे एंटर करके डाल दी, है ना। अब देखो
बात ये नहीं कि सिर्फ आप 5 क्वेश्चन फालतू में देख रहे हो, ऐसा भी नहीं है। 5 क्वेश्चन देखने से क्या, जैसे एक क्वेश्चन आपने कर लिया और फिर आपने 5 क्वेश्चन उसी कोर कॉन्सेप्ट पर देख लिए और उसके 5 क्वेश्चंस देख लिए, आपने किए भी नहीं लेकिन क्वेश्चंस देख के सॉल्यूशंस भी अगर देख लिए, तो भी क्या होगा कि आपके दिमाग में जो पैटर्न बनेगा उस कोर कॉन्सेप्ट का, वो बहुत अच्छा बन जाएगा। कि उस कॉन्सेप्ट पर अगर जेईई मेन में कुछ और क्वेश्चन आया होता, मॉडरेट लेवल का, बेसिक लेवल का या एडवांस लेवल का, तो वो कैसा आया होता, एडवांस एप्लीकेशन बेसिस पर आया होता तो वो कैसा आया होता, है ना। तो ये एक फ्रेमवर्क की तरह वर्क करेगा आपके लिए कि एक अच्छा फ्रेमवर्क कैसे बनाना है दिमाग में एक किसी कोर कॉन्सेप्ट के लिए या किसी क्वेश्चन के बेसिस पर, है ना। तो इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। फिर अब दिक्कत इसमें क्या आएगी, जैसे मैं अभी अपनी एक ईमेल से यूज़ कर रहा हूँ इसको, है ना। जैसे मेरे पास 2-3 ईमेल है तो उसमें मैं ये फीचर यूज़ कर सकता हूँ। अभी वो जो चैट जीपीटी का फीचर है ये, जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ, किसी तीसरी इमेज को कॉपी करता हूँ, इसको क्रॉप करता हूँ मैं स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। और यहाँ पर क्या, इसको मैंने पेस्ट किया, है ना। अभी ये 3 बार तो हो जाएगा, है ना। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, इसमें पहली वाली डाली प्रॉम्प्ट, यहाँ पर क्लिक करके इसको अपलोड कर दिया, ठीक है। 3 बार तो हो जाएगा। अब जैसे फोर्थ के लिए लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, जैसे मुझे नहीं आ रहा, मुझे इस क्वेश्चन का देखना है एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूँगा, है ना, तो ये अनेबल टू अपलोड इमेज, है ना। ये इसलिए आ रहा है, देखो आंसर इस क्वेश्चन का एकदम ठीक आया, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन को रीड करके, है ना। एनालाइजिंग पार्ट है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन उसने किया है, उसके बाद आंसर निकाल के आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो इमेज अभी अपलोड नहीं हो रही है, ये क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि अभी हम बिना किसी सब्सक्रिप्शन के चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, है ना। और ये चैट जीपीटी का एक ऐसे समझ सकते हो प्रीमियम फीचर है, या फिर अपग्रेड करोगे तब आपको मिलेगा। तो अपग्रेड करने के लिए ठीक ठाक कॉस्ट लग जाएगी। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं इस फीचर को, वो लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो लोग ये सॉफ्टवेयर यूज़ करो, ये, है ना। इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसका इंस्टॉलेशन कैसे आएगा, कैसे इसको डाउनलोड करना है, कौन सी लिंक से डाउनलोड करना है ना। ये सारे इंस्टॉलेशन मैं अगली वीडियो में एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा इस वाले सॉफ्टवेयर के लिए। अभी तो बस ये देखो कि इसको यूज़ कैसे करना है यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैं यहाँ पर गया, अब मुझे ये क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन देखना है, 14th क्वेश्चन के लिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको मैंने क्रॉप करके ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया, है ना, और वापस यहाँ पर जाकर इसको मैंने जस्ट पेस्ट कर दिया Ctrl+V से, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो भी आपने इमेज इसको दी है, इस इमेज से पूरा इसका टेक्स्ट जो है वो एनालाइज करता है और उसको एक टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, इमेज टू टेक्स्ट फॉर्मेट में आप सिंपली बोल सकते हो, ऐसे कन्वर्ट कर देता है ना। तो देखो ये आपका इमेज आपने इसको दिया, इसने इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिया, है ना। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 2√3 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन 0.5 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन √3 सेंटीमीटर, ठीक है। पार्टिकल परफॉर्म SHM विद एन एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, चेक कर सकते हो, एकदम ठीक है ना। अब आपको अपलोड क्या करना है चैट जीपीटी पर, ये कॉपी करना है Ctrl+C से पूरा सिलेक्ट कर लो, Ctrl+C से कॉपी कर लो, और यहाँ पर गए हम, यहाँ पर अपलोड कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस फॉर्मेट में अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर नीचे जाएंगे तो देखो क्वेश्चन इसने इस फॉर्मेट में रीड कर लिया, है ना, और यहाँ पर कोड कॉन्सेप्ट बताया क्या यूज़ हो रहा है, एनालाइज करके उसको, फिर उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन भी बताया कैसे उसको सॉल्व करना है, और लास्ट में जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर इज 2√3, है ना। तो ये 2√3 इज द आंसर यूजिंग फर्स्ट आंसर, यस 2√3 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर, ठीक है, एकदम ठीक है। तो चैट जीपीटी का वो जो फीचर है इमेज अपलोड करके आंसर देखने का, उसको एनालाइज कराने का, है ना, वो एक पेड फीचर है, अपग्रेड करने पर आएगा। जो अपग्रेड कर सकते हैं वो अपग्रेड कर लो, जो नहीं कर सकते हैं वो ये सॉफ्टवेयर यूज़ करो। कैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, है ना। और कोई जैसे अगर एक दिन में आप 10-15 डाउट अगर देखते हो तो मतलब सिंपली एक शॉर्टकट काम कर सकते हो कि 2-3 ईमेल आईडी सिंपली बना लो अपने फ़ोन से, या फिर इसमें बना लो, लॉगिन कर लो उससे, तो वही कुछ 9-10 आपकी इमेजेस के डाउट दिख जाएंगे। लेकिन वो कम पड़ जाएगा क्योंकि एवरेज डाउट जो भी अपन देखते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो इस नंबर से तो ज़्यादा होता है।
तो ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करो, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं अगली वीडियो में एक इंस्टॉलेशन वीडियो मैं बना के उसमें बता दूंगा। अभी तो बस ये समझो कि ये जो चीज़ मैंने बताई है, ये चीज़ को एक बार प्रैक्टिस करो, जाओ, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा हाथ जमाने में, कैसे कैसे जल्दी जल्दी से इधर उधर प्रॉम्प्ट डाल के करना है, लेकिन बहुत ही एफिशिएंट है। एक बार यूज़ करके देखो। डाउट सॉल्विंग में कोई भी आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो या जेईई मेन का पेपर सॉल्व कर रहे हो, जी एडवांस का सॉल्व कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जेईई एग्ज़ाम के लिए, नीट एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल है, किसी में भी यूज़ कर सकते हो और एक एफिशिएंट फ्रेमवर्क है तुम्हारे लिए, है ना। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस चीज़ को, जो ये मैंने फ्रेमवर्क बताया पूरा, इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ये पहली वीडियो, और दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा इसको कैसे इंस्टॉल करना है ये वाले सॉफ्टवेयर को। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।